नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। भारत भूमि को ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। ऐसे ही एक महान ऋषि थे महर्षि रमण। तो महर्षि रमण 20वीं शताब्दी के महान योगी, संत और तपस्वी थे। उन्होंने तमिलनाडु में स्थित अरुणाचल पहाड़ी पर गहन साधना की थी। पूरी दुनिया में रमण महर्षि को आत्मज्ञानी, शांत ऋषि के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 1879 में मदुरई, तमिलनाडु के पास तिरुचुली गांव में उनका जन्म अप्रदर्शन नामक भगवान शिव के एक प्रसिद्ध पर्व के दिन हुआ था। जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उनका नाम वेंकट रमण अय्यर रखा था। उन्होंने कठोर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उनके मन में पशु, पक्षी, सभी प्राणियों के प्रति समत्व का भाव था। उन्हें सभी में ईश्वर के दर्शन होते थे। उनके प्रभाव से आपस में बैर रखने वाले प्राणी भी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। कई बार उनके आश्रम में वाघ भी आ जाता था, परंतु वो किसी पर हमला नहीं करता था। तो वो रमण महर्षि के दर्शन करने आता था, कुछ देर उनके चरणों में बैठता और वापस चला जाता। मद्रास के एक चीफ जस्टिस ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, रमण महर्षि पशु पंखियों की भाषा जानते हैं। एक बार मैं जब उनके पास खड़ा था तब वे कुछ लिख रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, 2 चिड़िया मेरे पास फरियाद लेकर आई थी कि किसी ने उनका घोंसला तोड़ दिया है। जाओ, तुरंत जांच करो और वो घोंसला फिर से बना दो। 2 साधकों ने जांच शुरू की। थोड़ी दूरी पर उन्होंने जाकर देखा कि चिड़िया का घोंसला टूटा हुआ था। उन साधकों ने वो घोंसला फिर से ठीक किया और रमण महर्षि को आकर सूचना दी। इस प्रकार चिड़ियों की शिकायत सही निकली। ईस्वी सन 1899 में रमण महर्षि जब 17 वर्ष के थे, वे विरूपाक्ष गुफा में रहकर साधना कर रहे थे। तब अनेक बार सांप और बिच्छू उनके शरीर पर चढ़ जाते। कई अन्य वन्य जीव भी उनको डंक मारते, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी साधना में मग्न थे। उनकी उपस्थिति मात्र से जीव जंतु भी शांत और निरुपद्रवी हो जाते थे। उनकी सभी जीवों से आत्मीयता थी। पक्षी उनके हाथों में रखे हुए दाने बिना किसी भय के चुगते थे। पक्षी, बंदर, गिलहरी, कुत्ता, अजगर, वाघ, सिंह सभी उनके मित्र बन गए थे। महर्षि रमण के विषय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, रमण महर्षि पूर्ण सन्यासी और योगी है। ब्रिटिश पत्रकार और लेखक भारत आए तो उन्होंने अनेक योगी और संतों से मुलाकात की। वे रमण महर्षि से बहुत प्रभावित हुए। वे रमण महर्षि के साथ कई दिनों तक रहे। तो पॉल ब्रंटन के सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर रमण महर्षि ने उन्हें दिया था। उन्होंने रमण महर्षि से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। इस पर रमण महर्षि ने कहा, जिसने स्वयं को जान लिया है उसके लिए ना तो कोई गुरु है ना ही कोई शिष्य। ऐसा व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। तुम्हें अपने स्वयं, अपने भीतर गुरु को खोजना चाहिए। मैं कौन हूं? मेरे असली स्वरूप क्या है? ये प्रश्न लगातार अपने अचेतन मन से पूछते रहो। इन प्रश्नों का जवाब तुम्हें भीतर से मिलेगा। इससे तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण होगा। मनुष्य की सहज प्रकृति, सहज स्थिति आनंद भोगी की है। मनुष्य सर्वथा आनंद की तलाश में रहता है। आनंद के लिए मनुष्य की खोज वास्तव में आत्म अन्वेषण ही है। परमात्मा परमानंद है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो अव्यय अमर हो जाता है। रमण महर्षि कभी भी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनका सतचित आनंद स्वयं प्रकट होता था। उनसे जुड़ने वाले लोगों को दिव्यानुभूति होती थी। एक इंजीनियर KR नाबियार रमण महर्षि से मिलने गए। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं रमण महर्षि को साष्टांग प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। हमारे बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। फिर भी एक अवर्णनीय शांति से मेरा रोम रोम पुलकित होता। जब मैं उससे विदा ले रहा था, मुझे लगा कि मेरा हृदय उस दिव्य पुरुष की ओर खिंचा जा रहा था।
मैं चलने की कोशिश कर रहा था, परंतु एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। मैं अनायास ही उन दिव्य पुरुष की ओर खिंचा जा रहा था। जब भी मुझे अवसर मिलता, मैं तिरुवन्नमलाई में उनके आश्रम में पहुंच जाता था, परंतु मेरी नौकरी की वजह से मैं वहां ज्यादा नहीं रुक सकता था। एक दिन मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना की कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रमण महर्षि का सानिध्य मिले। मेरी यह प्रार्थना पूर्ण हुई। तत्काल मेरा ट्रांसफर तिरुवन्नमलाई में हो गया। ऐसे कई रहस्यमयी घटनाएं उनके साथ होती रही। एक दिन मैं कई आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पूछने रमण महर्षि के पास गया, परंतु वे अपनी संध्या पूजा में व्यस्त थे, इसलिए मैं उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछ सका। दूसरे दिन मुझे अर्ध निद्रा में रमण महर्षि के दर्शन हुए। वे मेरे सामने खड़े मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, और ये वही प्रश्न थे जो मैं गुरुदेव से पूछ नहीं पाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे एक नोटबुक मांगी। मैं अगले दिन सत्संग में एक नोटबुक लेकर गया। तब उनके भक्तों में गोविंद माधव खड़ा था। रमण महर्षि ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मैंने तुझे नोटबुक लाने को कहा था, पर तू नहीं लाया, इसलिए मुझे नाबियार के सपने में जाकर उससे नोटबुक मंगवानी पड़ी। दोस्तों, ये मैंने आपको प्राथमिक परिचय दिया है रमण महर्षि का। इनके पूरे जीवन का मैं वीडियो तैयार करने वाला हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और ताकि मैं आपको लिए दूसरा जो वीडियो है फुल वीडियो ला सकूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।